पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, आपका परिचय मेहमानों से करा दें। जीवीएल नरसिम्हा राव सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। हमारे साथ अरविंद सावंत जी सांसद शिवसेना के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और उदय माहुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। अरविंद सावंत जी, आपको क्या लग रहा है? आपको साफ दिख रहे हैं, पर हाथ भी रखिए। आप भी मोदी जी के सामने हैं। आप आपस में सबको मत भिड़ाइए सर। एक बार जरा अरविंद सावंत जी के पास चलते हैं, उसके बाद अरविंद सावंत जी जरा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री अपने मोदी कोट को सामने रख रहे थे और जीवीएल साहब ने पहले तो बीजेपी का नाम लिया, लेकिन फिर अगली लाइन में मोदी जी पे आ गए। 1 to 10 मोदी। इसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। सच्चाई से दूर भागते हैं दोनों भी लोग। सच्चाई ये है, क्या इस तरह का सर्वेक्षण पहले नहीं हुआ? हाँ। किसी ने सोचा था शिवराज चौहान जी हार जाएंगे, किसी ने सोचा था रमन जी हार जाएंगे। क्या ये कहते थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश हमारे हाथ से जाएगा? ये सारे सर्वेक्षण 56 से 62 से 26 कब होगा पता नहीं चलेगा। अपने देश में एक लहर सी उठी, फिर आंधी निकल आती है। तो कोई भी, अभी तो चुनाव दूर है, ये जल्दबाजी हो रही है कि आज के दिन सोच लेना। तभी भी यही विषय को लेकर ये कहते थे तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ? कौन सा चेहरा था कांग्रेस के पास? हरा ना। तेलंगाना में क्या हुआ? वहां तो गठबंधन था पूरा। प्रधानमंत्री ने वहां रैलीज कर ली। तो तेलंगाना में तो टीआरएस तो पहले से भी ज्यादा उछल कर आगे आ गई। ये सारी चीजें क्या बता रही है? ये गुजरात को लेकर पूरा उन्होंने कहा ना मॉडल, ये मॉडल मत बनाओ, अभी मॉडल नहीं रहा हो। ठीक है, गुजरात में पॉपुलरिटी बढ़ी नहीं बढ़ी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देश में क्या हो रहा है, और देश में जो सारे चुनाव हुए वो हर चुनाव बता रहे हैं कि अपनी पॉपुलरिटी घट रही है। उतना ही ध्यान में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तुलना करने में मजा नहीं है। हम जानते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी बात करने में इतने माहिर है कि पूछो मत। तभी तो जुमला डाइजेस्ट कर देते हैं ना। हम लोगों को जुमला डाइजेस्ट कराने लगा ना, वो भी आसान बात नहीं होती ना, उसको भी अच्छा वकील लगता है। और उसमें है राहुल गांधी जी नहीं चाहते उतने उधर दम तक, तो ठीक है, लेकिन सच्चाई अरविंद जी आज तो समझ नहीं आ रहा सर, आप यूपीए की तरफ है कि एनडीए की तरफ है? तो बनावट कितना ही भी करो, आप तो बहुत कम ही लाइव आते हैं। बड़ा अच्छा मौका है सर। सच्चाई की तरफ हूं मैं। एक तरफ तो तस्वीर साफ कर दीजिए, है आप किसकी तरफ? राहुल की तरफ या मोदी की तरफ? हाँ है राहुल या मोदी? हम किसी की तरफ नहीं, हम देश की तरफ दिख रहा है, देश की जनता की तरफ है। देश की जनता के, किसी व्यक्तिगत किसी की तरफ नहीं बोला ना। नहीं, सही में नहीं। अनुभव गलत है, हमारे अनुभव बहुत कड़वे हैं। वो नहीं देश को बताना है। जब हम देश की जनता की सोच रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवान मर रहा है। आज ही बोला आरएसएस के चीफ ने, मंदिर की बात वैसे ही है। तो नए भैया जी जोशी बोल रहे 2025 में बनाएंगे। ये सारे जुमले देखो ना आप, जिसके एक चीज का इससे पॉपुलरिटी बढ़ेगी तुम्हारी। हमने रफाल के बारे में जो भाषण लोकसभा में किया जी, उसमें मैंने शुरू में पहला मुद्दा उठाया था। जून 2015 में अपनी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, इस सरकार ने रफाल की एग्रीमेंट रद्द कर दी। क्यों कर दी रद्द? क्योंकि हमारे जो निगोशिएशन होने वाले थे, चर्चा होने थी, वो नहीं हुई, प्रक्रिया समाधानकारक नहीं हुई। इसके लिए राफेल को हमने छोड़ दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री फ्रांस में जाते हैं, सुरक्षा मंत्री साथ में जाते नहीं है, अंबानी साथ में जाता है। वहां वो शब्द देकर आते हैं, वो जबान रखने के लिए बाद में रफाल के साथ एग्रीमेंट होती है। वो एग्रीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना होती है। देश की एक के बयान दे रहे हैं आप, जो आपको कैसा मालूम है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे विषय को नहीं स्टडी किया था? 2016 सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, सीसीएस की बात कर रहे हैं, तो सीसीएस बोलिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सीसीएस कैबिनेट, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप तो समझदार हैं अरविंद जी। आप कौन से काउंसिल की बात कर रहे हैं? धुलाए चावल की जैसे है ना। अरे नहीं, कैबिनेट में कुछ नहीं होता।
कैबिनेट में मन की बात होती है, बाकी कुछ नहीं होता। एक आदमी के मन की बात होती है, बाकी नहीं। आपका मन दुख रहा है, हमें तो ये समझ में आ रही है। देश में भी शिवसेना के मन बहुत दुख रहा है, सत्ता में जूनियर पार्टनर बनने का बहुत दुख है आपको, हम जानते हैं। यही दुख बोलता है बार बार आपको जूनियर पार्टनर बनने का बहुत दुख है। सच्चाई से भागने रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो। सच्चाई क्या है? आप तो जूनियर पार्टनर है ना, आप महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर हैं, इसलिए आपको ये बात दुखती है। ठीक है, वो बोलने हारे हुए मानसिकता से आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। जी वो बोलने में फौरन जवाब दूंगी, मेरा वादा है आपसे। बात पूरी कर। राहुल गांधी रहने तो बाजू में, तुम्हारी पार्टी महाराष्ट्र में थी क्या? ये बाला साहब के आशीर्वाद थे तभी तुम्हारी पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी बनी। जनता ने बताया हम कहां हैं। ये भी घमंड निकल जाएगा, ये भी घमंड उतर जाएगा और देखना बताएगी। और अभी जनता और बताएगी, इतनी घमंड है ना, उतर जाएगी। जैसे राजस्थान में उतरी है ना, छत्तीसगढ़ में उतरी है ना, तेलंगाना में उतरी है ना, मध्य प्रदेश में उतरी है ना, यहाँ भी घमंड उतर जाएगी। अब रही बात राफेल की, पूरी बात सुन लो। और मैं जो बोला हूं पार्लियामेंट में बोला हूं, कागज लेकर बोला हूं, प्रूफ लेकर बोला हूं, समझे आप? ऐसे नहीं हवा में तीर मारे मैंने। इसके बाद में वो काउंसिल राहुल गांधी की तरह अप्रूवल के बाद में फिर तय हुआ, फिर कहा कि राफेल बहुत अच्छा है। अगर राफेल अच्छा है तो भाई 36 क्यों ले रहे हो? 126 गुजरात चले जाना चाहिए। बेचारे हमारे जवान मांग रहे एयरफोर्स बार राफेल चाहिए, तो 2000 हो गए, इतने कम क्यों मांग रहे हो? उसका कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब क्या? अच्छा, ऑफसेट कंपनी कौन? अंबानी। अरे अंबानी कहां से आई? ऑफसेट कंपनी, जिसकी कंपनी कागज पे है ना कारखाना है। HAL का आदमी खुद कह रहा है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। साहिल देखिए, अभी महाराष्ट्र के आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, लेकिन ये सब बनाने के बाद भी आपने अंबानी को दे दिया। शिवसेना और बीजेपी के सांसद पीएसी में आमने सामने। साहिल रुकिएगा, मैं आ रही हूँ। चलो कांग्रेस भ्रष्ट है। अरविंद जी, अंजना जी एक वाक्य पूरा करता हूँ। अंजना जी एक वाक्य पूरा करता हूँ। मैंने ये कहा था कि ये कांग्रेस दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, हम सदाचारी है। हम क्यों डरते जेपीसी से? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लगे ना उसे इंक्वायरी, क्या डरने का? आप सच्चे हो ना, डरते क्यों डर रहे सर? अच्छा देखिए, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आप समझिए ना सर इसकी गंभीरता। एक बार अंबानी का नाम आ गया, शक की निगाह आ जाती है। ऑफसेट ही सही, हम समझ रहे हैं आपकी बात, ऑफसेट ही सही। यदि ये चुनाव डायरेक्ट होता है, एनडीए वर्सेस यूपीए, हम कम से कम इस बार 45 सीट जीतेंगे महाराष्ट्र में। 48 में यदि नहीं हुआ तब भी हम 40 से कम नहीं जीतेंगे। ये इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं शिवसेना दिखाई नहीं पड़ रही है। शिवसेना बहुत छोटी पार्टी के रूप में इस सर्वे में दिख रही है। अरविंद जी, आपके लिए थोड़ा अलग किस्म का सवाल मैंने सोचा है। सर मुझे समझा दीजिए, देश भी समझना चाह रहा है। सुनिए प्रभु, सुनिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपका और बीजेपी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? जरा समझाइए, इसको थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट कीजिए हमारे लिए। मतलब सामना में सुबह सुबह खोलिए हाहाकारी मोदी के खिलाफ सरकार में शामिल। सर कर क्या रहे हैं आप लोग? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना जी। हाँ सर। अच्छा अंजना जी, पहले मुझे उनके सवाल के जवाब तो देने दो। हाँ। ये जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत घमंड अभी होनी है उनको। छोटी पार्टी है, आपसे बहुत कम है जी। पार्टी है, जूनियर पार्टनर है। वो हनुमान जी ने उंगली पे पर्वत उठाया था, याद है? यही उंगली है जिस उंगली ने मोदी जी को संभाला। अगर बाला साहब के आशीर्वाद न होते तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री न होते। इन्हीं की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी को बाला साहब सुषमा जी को आशीर्वाद दे रहे थे, कहाँ है सर आप? याद है? ये जो घमंड से बात कर रहे हैं ना, कि बाला साहब ने तो सुषमा स्वराज जी को आशीर्वाद दिया था। अभी ये सच्चाई देश को भी नहीं, पहली बात तो वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो दूसरी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही थी। और हटाने के लिए वो जब उन्होंने, उस वक्त हमारा रिश्ता परिवार के जैसा था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मुस्कुराते अटल बिहारी साहब ने बाला साहब नहीं, बाला साहब के कहने पर भगवान की दया से अभी भी क्या बात कर रहे हैं हमारे बाला साहब का सम्मान करते हैं, अडवाणी जी है। इसका मतलब ये नहीं हर हमारी जीत के लिए श्रेय आप लेकर चले जाएं। मेरे बीच में नहीं टोकना, बहुत घमंड है तुम्हें ना।
तो भैया घमंड बहुत तुम्हें है और तुम्हारे घमंड पार्टी को बहुत है भाई। न जानते और हो आप कुछ इतिहास क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, अडवाणी जी और हमारे साथ गठबंधन में बने हुए। अडवाणी जी अभी ये जानबूझकर बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि इनको सच्चाई लोगों तरफ की जानी नहीं चाहिए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अडवाणी जी मुंबई में आए, बाला साहब से मिले और कहने लगे कि हमने ये निर्णय किया है कि मोदी जी को हम राज्य मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं। याद है वाजपेयी जी बोले थे राजधर्म का पालन हो, तभी बाला साहब ने दोनों को कहा कि मोदी जी को हटाएंगे, तो मोदी गया तो गुजरात गया, तभी मोदी जी मुख्यमंत्री पद पर रहे, नहीं तो आगे जाके प्रधानमंत्री का सपना ही मत देखना था। साहिल जल्दी रिएक्शन आपसे बोला कि हम बड़े भाई बने। जी जी देखो, हिंदुत्व के वोट दूसरी बात शिवसेना ये पार्टी हमेशा यंगस्टर्स की पार्टी रही है, युवाओं की